हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बाबा इरशाद नकवी, अकाउंट टीचर। आज मैं आपको फंडामेंटल का पार्ट 9th पार्ट स्टार्ट जो करूँगा, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताऊँगा। लेकिन फंडामेंटल सही से समझने के लिए आपको सारे पार्ट देखना पड़ेंगे, फर्स्ट से लेके 8 तक, अब तक की जो वीडियो मैंने शूट की है, बनाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए, इस पार्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे आता है, तो ये आपको मालूम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। इसमें सिर्फ कैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाए। चलिए देखिए, पहला तरीका ये है कि यहाँ पे ये है राजू विड्रू, या ड्राइंग लिख दें, विड्रू 50,000। यहाँ पे 50,000 रुपीज़ राजू ने विड्रू किए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इस साल में इसका ईयर यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देते हैं कि 2025 से 2026 है। देखिए, अब सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें डेट मेंशन नहीं है कि 2025 और 2026 में किस मंथ में हमने ड्राइंग किया हुआ है, क्योंकि जो इंटरेस्ट तय होता है तो उसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डेट कब दिया गया है, ड्राइंग कब है। जैसे आप बैंक में पैसे अगर डिपॉजिट करेंगे तो ओपनिंग डेट में करेंगे और पूरे साल तक बैंक में आपके पैसे डिपॉजिट रहेंगे तो 12 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। लेकिन 6 मंथ स्पेंड करने के बाद अगर 1 अक्टूबर में आप डिपॉजिट करते हैं तो 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। तो वैसे इसमें डेट मेंशन नहीं है तो 6 मंथ एज्यूम कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। ये सब पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो 10% इंटरेस्ट है, तो ये 50,000 का 10% निकाला तो 10% होगा यहाँ पे 5,000। अब 5,000 में हमें यहाँ पे 6 मंथ एज्यूम करना है, यानी ये 12 मंथ्स का दिया है तो 6 मंथ निकालना है। क्योंकि ये 12 मंथ्स का है तो 6/2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल जो अमाउंट आएगा तो वो 2500 रुपीज़ इंटरेस्ट आ जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और ये ड्राइंग्स आपका दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सेकेंड तरीका इसका बताते हैं कि कौन कौन से तरीके से दिया होगा। अब सेकेंड ये है, अब एक आदमी इस क्वेश्चन में लिखा था कि पूरे साल के दौरान सिर्फ एक बार उसने ड्राइंग किया हुआ है और 50,000 ड्राइंग किया है। अब इस क्वेश्चन में हम ये राजू को ड्राइंग यहाँ पे लिखेंगे उसकी अलग अलग तरीके से। तो राजू विड्रू एज फॉलोस, उसने अलग अलग तरीके से राजू ने यहाँ पे विड्रॉ किया है। या यही क्वेश्चन को हम यहाँ पे थोड़ा सा दूसरी जो तरीके से कर दें, जो पहला क्वेश्चन बताया था, तो यहाँ पे लिख दें कि राजू ने 50,000 विड्रॉ किया हुआ है और 50,000 किया हुआ है ऑन 1 जुलाई को किया है। एक ही जो है ड्राइंग इसमें भी बता रहे हैं, 1 जुलाई 2025 को किया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम दिया हुआ है। तो देखिए 50,000 रुपीज़ का 10% अप्लाई करेंगे तो 10% होगा 5,000। अब यहाँ पे एज्यूम कर लिया था 6 मंथ, क्योंकि डेट गिवन नहीं था। जब ड्रॉ गिवन नहीं होती है तो 6 मंथ एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डेट गिवन है कि ये 6, यहाँ पे 1 जुलाई है, तो जुलाई से हम क्लोजिंग डेट काउंट करेंगे। 31 मार्च 2026 मेरा क्लोजिंग डेट है। तो देखिए 9 मंथ्स आएंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 9 मंथ्स है। तो ये 9/12 हो जाएगा। तो 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा, तो अब इसका यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे, जो भी आंसर आएगा। तो 2500, 1250, 1250, तो 3750, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करते हैं कि उसकी ड्राइंग कई अलग अलग मंथ्स की है। तो थर्ड क्वेश्चन में और बताते हैं कि एक आदमी एक बार ड्राइंग नहीं करता है, अलग अलग करता है। तो यहाँ पे विड्रू लिख दें या ड्राइंग्स लिख दें, बात एक ही है। तो ये ड्राइंग्स एज फॉलोस, यहाँ पे उसके डेट के हिसाब से ड्राइंग्स डाल देते हैं कि कैसे। जैसे फर्स्ट ड्राइंग उसने करी है 1 अप्रैल को की है, 1 अप्रैल को 40,000 रुपीज़ की ड्राइंग की है। फिर यहाँ पे सेकंड ड्राइंग उसकी है 1 जुलाई को करी है, उसमें इसने यहाँ पे 60,000 की ड्राइंग्स करी है। फिर यहाँ पे 1 दिसंबर की है,
ये दिसंबर की है तो दिसंबर में उसने 30,000 की ड्राइंग की हुई है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में भी @10% पर एनम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल देते हैं और ईयर हमारा वही होगा 2025 से 2026। तो आप ये देखिए कि अगर हम 40,000 का 10% निकालेंगे तो 4,000 आएगा, 60,000 का 10% निकालेंगे 6,000 आएगा, 30,000 का 10% निकालेंगे 3,000 आएगा। लेकिन ये सब 12 मंथ्स का आ रहा है। अब अकॉर्डिंग टू द मंथ्स हम इससे यहाँ पे चेंज करेंगे। तो 1 अप्रैल को जो यहाँ पे ड्राइंग की थी तो क्लोजिंग डेट होगी 31 मार्च, ये होगी 31 मार्च 2026 होगी। तो यहाँ से यहाँ काउंट करेंगे तो ये 12 मंथ्स का होगा, 12/12, तो ये तो 4,000 ही आएगा क्योंकि 12 मंथ्स के हिसाब से दिया हुआ है। अब ये वाला जब ड्राइंग निकालेंगे तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक काउंट करेंगे तो 9 मंथ्स आएंगे। तो ये 12 मंथ्स का दिया है तो 12 से डिवाइड करने पे 1 मंथ का आता है, फिर 9 से मल्टीप्लाई करने पे 9 मंथ्स का आ जाएगा, तो ये 4500 का आएगा। और ये वाली ड्राइंग की है 1 दिसंबर 2025 में। तो अब यहाँ पे काउंट करेंगे तो दिसंबर को काउंट करेंगे क्योंकि दिसंबर का मंथ इंक्लूड करेंगे, 1 दिसंबर है तो 4 मंथ्स होगा, तो 4/12 कर देंगे तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 448 और ये 9500, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया और ये 1,30,000 टोटल यहाँ पे ड्राइंग्स हो गया, ठीक है। देखिए जो प्रीवियस पेज पे हमने बताया तो हमने उसको ऐसे ही कर दिया। अब उसको सिस्टमैटिक तरीके से अगर करेंगे तो उसी को बोलते हैं सिंपल मेथड। तो है समझिए वो वही, तो ये 4 पॉइंट है, इसको बोलते हैं सिंपल मेथड। सिंपल मेथड ये ड्राइंग निकालने का। तो यहाँ पे हो जाएगा डेट ऑफ ड्राइंग, ये डेट ऑफ ड्राइंग हो गया। डेट ऑफ ड्राइंग के बाद यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हो गया। यहाँ पे पीरियड मतलब कितने मंथ के लिए ड्राइंग्स हुई है ना, ये पीरियड्स हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आएगा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये क्वेश्चन होगा तो जो फर्स्ट ड्राइंग की थी तो वो 1 अप्रैल को की थी, 1 अप्रैल 2025, और वो ड्राइंग अभी प्रीवियस में की थी तो 40,000 अमाउंट लिखा था। जो नेक्स्ट ड्राइंग थी तो वो 1 जुलाई को थी, एक साल में 3 ड्राइंग की थी, उसकी वैल्यू 60,000 थी। उसके बाद जो थर्ड लास्ट ड्राइंग थी तो वो 1 दिसंबर में थी, 1 दिसंबर, तो फर्स्ट जो है दिसंबर में कितनी थी 3,000 की थी, ये 3,000 हो गया। अब अगर इसके मंथ हम काउंट करेंगे क्लोजिंग डेट तक की तो क्लोजिंग डेट होगा ये 2025 से 2026 है तो क्लोजिंग डेट होगा 31 मार्च। वही प्रीवियस क्वेश्चन जो थर्ड टॉपिक बताया था तो उसको सिस्टमैटिक तरीके से वो कर रहे हैं, उसी को सिंपल मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने कितना लिखा, ये 12 मंथ्स का है और 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ्स का है और 1 दिसंबर से 31 मार्च 4 मंथ्स का है, ये मंथ्स हो गए। देखिए इलस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये सब कैलकुलेट करके दिखा दी गई है, लेकिन हम यहाँ पे सब करके दिखाएंगे। जैसे 40,000 का 10% निकाला तो 10/100 किया तो ये कितना आया 4,000। फिर अकॉर्डिंग टू द मंथ इसे कन्वर्ट किया 12/12 तो ये 4,000 ही रहा, ठीक है। अब सेकेंड वाला है अमाउंट हमारा 60,000, तो 60,000 का 10/100 किया तो ये 6,000 हुआ। इसके मंथ यहाँ पे हैं 9/12, 9/12 किया तो ये 4,500 रहा। अब जो थर्ड वाली ड्राइंग है तो थर्ड वाली ड्राइंग में यहाँ पे क्या करेंगे कि 30,000 का 10% निकालेंगे, तो 30,000 का 10% आएगा 3,000। इसके मंथ टोटल हैं 4 मंथ्स, तो 4/12 करेंगे तो ये यहाँ पे होगा 1,000। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ देंगे तो 9,500 आ जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया और ये मेरा ड्राइंग हो गया 1,30,000। वही प्रीवियस वाला है लेकिन करने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा कायदे से इसको सजा के लिखा है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट का मतलब होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन करने के बाद प्रोडक्ट आता है, यानी कि मल्टीप्लाई मेथड एक तरीके से कह सकते हैं, इसको प्रोडक्ट्स मेथड बोलेंगे। ये प्रोडक्ट मेथड है।
अब प्रोडक्ट मेथड में क्वेश्चन क्या होगा, जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हमने पहले यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग लिख ली, तो पहली ड्राइंग है 1 अप्रैल, सेकेंड ड्राइंग है 1 जुलाई और लास्ट ड्राइंग है 1 दिसंबर। इसका अमाउंट है यहाँ पे 40,000, ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग है। इसका अमाउंट है 60,000, ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है। ये 30,000 है। अब प्रोडक्ट कितना करना है, किससे करना है, पीरियड से करना है, मतलब मंथ जो मतलब यहाँ पे डिफरेंस होते हैं, जो बचे हुए मंथ होते हैं। तो 12 मंथ्स, ये लेफ्ट मंथ जो बीच में होते हैं तो 4, तो हमको इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये मेरा ड्राइंग का अमाउंट है, ये पीरियड है। तो इसका जब मेरा आंसर आएगा तो उसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट, यानी कि हमें ड्राइंग को पीरियड से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 4 ज़ा कितना होता है 48, तो ये 48 और 1 2 3 4, 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4, 9 6 ज़ा कितना होगा 54 और 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4, 4 3 ज़ा 12 और 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4। तो टोटल यहाँ पे जो मेरा आएगा, तो टोटल अमाउंट होगा ये, इन सबको ऐड करेंगे तो 4 और 5 9 और 10 लाख, 10 यहाँ पे ये 11 लाख, 11 लाख 20, 11 लाख 40,000, 11 लाख 40,000 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 11 लाख 40,000। अब इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 10% निकालेंगे तो 1,14,000 आएगा। फिर यहाँ पे 1/12 करेंगे, तो 1/12 का इसका फार्मूला, और 12 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा, तो ये कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो ये आंसर आ रहा है 9500 आ रहा है। देखिए दोनों ड्राइंग का आंसर सेम आ गया, और ये कोई जादू वगैरह नहीं है जो सेम आ गया, हमने एक ही चीज़ यहाँ पे करी है। देखिए इस क्वेश्चन में हमने 12 से सबका टोटल करके डिवाइड किया। इसमें देखिए सब 1 बाई 1 सेपरेटली सबको हमने 12 से डिवाइड किया, यहाँ पे सबका टोटल करके डिवाइड किया था। चलिए आप इसको ऐसे दिखाते हैं। देखिए ये 12 से सबको सेपरेटली डिवाइड किया, यहाँ पे टोटल डिवाइड कर दिया। अब आपको देखना है, यहाँ पे 10 से हमने इंटू किया था, तो देखिए मल्टीप्लाई सबको सेपरेटली किया था, 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे टोटल मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 100 से सबको सेपरेटली यहाँ पे डिवाइड किया था, इंडिविजुअल 1 बाई 1, इसमें टोटल डिवाइड कर दिया। अब ये मंथ से देखिए आपने मल्टीप्लाई किया था, ये 12 मंथ से डिवाइड किया था, इंटू किया था, तो देखिए 12 से मल्टीप्लाई किया। फिर देखिए ये 9 से मल्टीप्लाई किया था, ये 9 से किया, ये 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये 4 से किया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा है, जिसके बेस पे फंडामेंटल में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे। जैसे इसमें जो ड्राइंग्स हमने दी है, तो इसमें ड्राइंग्स का ये है कि कोई ड्राइंग की डेट नहीं फिक्स है, जब जितनी मर्ज़ी हो रही है ऑनर को वो पैसे विड्रॉ कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ 2 ही मेथड से कर सकते हैं, या तो सिंपल मेथड से कर सकते हैं या तो प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर डेट एक फिक्स होता है कि हर मंथ के स्टार्टिंग में, एंड में, या बिगिनिंग में, या क्वार्टरली या मंथली फिक्स्ड अमाउंट से अगर विड्रॉ करता है, तो एक शॉर्ट फार्मूला लगता है। तो वो फार्मूले के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो इसका ज़रूर देखें। तो नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 10th वीडियो होगा उसमें मैं इसको समझाऊँगा। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो।